हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना शुरू किया है और उससे पहले हमने 2 वीडियोस डाल दिए हैं इस पे। और आपको हमने इसमें पास्टुलेट्स के बारे में बताया, फिर बताया कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, फिर हमने आपको बताया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, और उसके बाद हमने ये भी बताया आपको कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कौन कौन सी जो है कंडीशंस है जिनको फॉलो करते हुए एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के लिए हमने आपको कल इस तरह से दिखाया था, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था अगर 1s + 1s होगा तो ये बनाता है सिग्मा 1s, और अगर यही माइनस हो जाएगा तो सिग्मा स्टार 1s बनता है। तो ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया बिना स्टार वाला, और स्टार वाला हो जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आपने देखा होगा तभी आपको आइडिया भी होगा। और उसके बाद फिर 2s + 2s का लेते हैं तो एक मिलता है आपको सिग्मा 2s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब प्लस होगा तो बॉन्डिंग उसकी एनर्जी लो होती है, और माइनस हुआ तो सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बन रहा था। ठीक है भाई, ऐसे फिर हमने 2px 2py और 2pz लिया था, प्लस और माइनस किया था, प्लस और माइनस किया था, प्लस और माइनस किया था। 2px 2py और 2pz ये लिया था। तो अगर आपको याद हो कल हमने बताया था इसमें तीनों p ऑर्बिटल में से कोई एक सिग्मा बॉन्ड बनाता, कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड, लेकिन बुक में आपके ज्यादा यही कंसर्न किया गया तो इसलिए हम लोग इसको मानते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये बना देगा सिग्मा 2pz, और माइनस होगा तो सिग्मा स्टार 2pz का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2px + 2px अगर प्लस होगा, अब देखिए दोनों मिला के क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बनेगा पाई 2px और एक बनेगा पाई स्टार 2px, और एक बनेगा पाई 2py और एक बनेगा पाई स्टार 2py। ये आपके जो है कुल मिला के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सब देखिए बिना स्टार वाले जितने हैं वो बॉन्डिंग है, और स्टार वाले जितने हैं वो एंटी बॉन्डिंग। वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 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 इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ये फॉर्मेशन हो रहा। ठीक, अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे उनका यही अरेंजमेंट पढ़ेंगे, इनका अरेंजमेंट पढ़ेंगे कि इनको एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर अरेंज किया जाता है तो जो सीक्वेंस आता है उस सीक्वेंस को याद करना सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए कैसे ये बनता है, और फिर आज हम इन्हीं का अरेंजमेंट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दियर एनर्जीज। तो आइए देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ या आप क्या फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ठीक, तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के वो कुछ एक बातों पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन से बात है आइए उसी को देखते हैं। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ, देखिए द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन, ये कुछ बातों पे डिपेंड्स करते हैं, डिपेंड्स अपॉन
रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन, और इसी में है आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने लिया है, यानी पहला कौन सा है, द एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल आप यूज कर रहे हैं, यानी ये सब क्या है, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। और इधर वाला क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग और नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बन रहा है। ठीक है भाई, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, यानी द एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी जो एनर्जीज है एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कंबाइन कर रहा है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। एक बात तो इस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी जितनी ज्यादा रहेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल उसी हिसाब से उतना ही ऊपर हम दिखाएंगे, अभी अरेंजमेंट दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए उनकी एनर्जी स्लाइटली कंपेरेबल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए एनर्जी। जैसे 1s के साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन 1s 2s के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। ये कल हमने कंडीशन में बताया हुआ है आपको, ठीक है। 2s जो है 2s के साथ ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और उसके बाद जो ओवरलैप कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनके बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा है, द एक्सटेंट ऑफ, ये भी कल कंडीशन बताया था, extent of overlapping of atomic orbital, extent of overlapping of atomic orbital, extent of overlapping of atomic orbital between the combining atoms, combining atoms, यानी ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा एनर्जी लेवल उतना कम होगा, और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब है अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड अगर स्ट्रांग है यानी बॉन्ड स्टेबल है तो ऑटोमेटिक ये मान के चलिए जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी, और एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी इसका मतलब है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी उतनी कम होगी। जिस हिसाब से बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है उसी हिसाब से एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बढ़ती है। कल हमने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर सेंटर मानिए तो जितना बॉन्डिंग नीचे जाता है उतना एंटी बॉन्डिंग ऊपर जाता है। कल हमने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने का प्रयास किया था, अगर थोड़ा सा आप देखे होंगे तो आपको आइडिया हुआ होगा भाई, ठीक है भाई। तो हमने आपसे सीधे सीधे कहा कि कंबाइनिंग एटम्स का जितना ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, बॉन्डिंग हाई, उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी, लो। जितना ज्यादा बॉन्डिंग हाई होगी उतनी ज्यादा एनर्जी लो होगी, ठीक। एनर्जी रिलेटिव टू एटॉमिक ऑर्बिटल, रिलेटिव टू एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ध्यान रखिए। अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें तो देखिए आपने कहा बॉन्डिंग हाई यानी ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होती है, वी नो दैट एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा और पाई में किसमें ज्यादा होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन पाई बॉन्ड। आपको मालूम है ना सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड हमने बताया था। हेड टू हेड ओवरलैपिंग ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। साइड वाइज ओवरलैपिंग ये पाई बॉन्ड बन गया। तो पाई बॉन्ड की एनर्जी आप देखिए, ओवरलैपिंग जिसमें जितना ज्यादा होगा उस बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होगी, बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी एनर्जी उतना लो होगा, और एनर्जी जितना लो होगा
मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पे देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज मोर देन पाई बॉन्ड। इसका मतलब है जो यहां पे देखिए पी वाले में देखिएगा, इनका एनर्जी और इनकी एनर्जी की बात करें, इनकी एनर्जी क्या होगी, लो, इनकी एनर्जी लो होगी और इनकी एनर्जी हाई होगी। इट मीन्स क्या कहेंगे हम लोग, इट मीन्स सिग्मा 2pz molecular orbitals have lower energy than pi 2px and pi 2py। ये बातें हैं जिन बातों को हम लोग जो है बेस मानते हैं भाई। अब हम जितने भी मान ली देखिए, अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनको अरेंज करते हैं इनकी एनर्जीज के आधार पे, और ये जो हम डाटा आपको दे रहे हैं ये हम अपने तरफ से नहीं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट के आधार पे है भाई। जो डाटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो डाटा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट है, ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ energies of various molecular orbitals, various molecular orbitals arrange as, और ये अरेंजमेंट कैसे होगा देखिए, सबसे कम एनर्जी 1s की होती तो उसके बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे कम होगी। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, सिग्मा 1s, फिर इसके बाद एंटी बॉन्डिंग की सिग्मा स्टार 1s, फिर इसके बाद आना चाहिए सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। क्योंकि 1s और 2s की एनर्जी, 1s की एनर्जी कम होती सबसे पहले वो आएगा, फिर 2s की एनर्जी उससे ज्यादा होती तो उसके बाद ये आएगा, फिर p आएगा। और p में आपने अभी कहा किसकी एनर्जी कम होगी, सिग्मा 2pz की, तो यहां लिखा आपने सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर होती है भाई, तो ये लिखा हमने पाई 2px और पाई 2py, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं ये सब बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती पहले ये आया है, अब एंटी बॉन्डिंग आएगा। एंटी बॉन्डिंग क्या आएगा इसके बाद, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। हमेशा ये जान लीजिएगा, ये यहां पे देखिए पहले आया है, ये यहां पे बाद में गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस पूरी बैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये आपको याद होना चाहिए। एक बार देख लीजिए, वैसे अगर आप लोग सामने होते तो ये अभी हम आपको तुरंत तैयार भी करवा देते और आपको समय देते, उतने समय में आप ये सीक्वेंस बोलने का प्रयास करते कि क्या कैसे अरेंजमेंट है। तो देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये है कि ये सीक्वेंस हर जगह लागू नहीं होता है, ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिस सीक्वेंस is not followed by all molecules, ठीक है भाई, लेकिन सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको। इट इज फॉलोड ओनली, इट इज फॉलोड ओनली बाई O2। O2 मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन खूब आता है। F2 और Ne2, ये मॉलिक्यूल इससे हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं, यानी इट इज फॉलोड ओनली बाई O2, F2, Ne2, इनके द्वारा ये फॉलो होता है, ठीक है। और ये एनर्जी का जो टर्म है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस, ये ध्यान रखिए। अब
अब जो क्वेश्चन हमारा उठ रहा है कि आखिर सीक्वेंस में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। तो यहां पे थोड़ा सा इसमें अंतर आता है। ये वाला, ये जो सीक्वेंस है ये उठकर यहां से चला जाएगा। देखिए, तो ये जो सीक्वेंस पहला है ये वाला फॉलो कर रहा है किसके लिए, O2 F2 N E2। एबव सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है कांट फॉलोड बाय लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। कांट फॉलोड बाय इनके द्वारा, कांट फॉलोड बाय लिथियम मॉलिक्यूल इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा। अगर इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा तो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेगा, द सीक्वेंस फॉलोड बाय एस, जो सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। देखिएगा, वो दोनों मिलाइएगा, ये बी ले रहे हैं, सिग्मा 1s, कहीं अंतर नहीं आएगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां तक देखिए कोई अंतर नहीं आया, अंतर यहीं पे आता है। इसको इसके पीछे कर दीजिए बस। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। देखिएगा, सिग्मा 2pz और फिर आ रहा है पाई स्टार, बाकी और कहीं चेंज नहीं होगा भाई, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2p, बाकी और कहीं चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए यहां पाई वाले में यहां चेंज करते, यहां भी चेंज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग वाले में चेंज होगा, एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए चेंज क्या हुआ, यही इसके पीछे चला गया। बस इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा कौन, ठीक, बी, यानी इस सीक्वेंस को ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, ये सब। द सीक्वेंस फॉलोड इज बी, बी सीक्वेंस को ये लोग फॉलो करेंगे। और ए को कौन फॉलो कर रहा है, ए को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, ए सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, और बी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसको भी अभी हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इसको देखिए इतना, आपके दिमाग में जैसे ये आए कि क्या कारण हुआ कि ये इधर भाग गया और ये यहां पे आ गया, और इससे पहले जो है, पहले जो शुरुआत में सीक्वेंस ए दिखाया है वो ये है। तो कारण है भी, कारण को हम आपको लिख करके एक्सप्लेन करते हैं, दिखाते हैं। पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कारण है कि एनर्जीज ऑफ जो बोरान, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन डिफरेंट, यानी उसका सिग्मा 2pz बाद में क्यों चला जाता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहां पे कहा जाता है कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से मिलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो रहा है, वही चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, तो हम लोग कह रहे हैं कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन। कब ये आएगा, विच कम इनटू पिक्चर ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। जब ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन करेंगे तब ये आपके जो है उसमें पिक्चर में आएगा, यानी दिखाई देगा। तो बोरान के केस में, कार्बन के केस में, नाइट्रोजन के केस में पी ऑर्बिटल आता है। पी ऑर्बिटल कब आता है, बोरान के केस में, कार्बन के केस में, नाइट्रोजन के केस में आता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस इन एनर्जी है 2s और 2p ऑर्बिटल, जो 2s और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी का डिफरेंस है वो जो है वो क्वाइट स्मॉल है, कम होता है, कम पाया गया। और इस वजह से इनके बीच में क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी पास पास पाए। जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो ये ऑर्बिटल पास पास होंगे, और जब पास पास होंगे, देखिए ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ 2s एंड 2p लेवल्स, ये पास पास होंगे। तो जो मिक्सिंग होती है, यानी मिक्सिंग इंटरेक्शन जो 2s और 2pz ऑर्बिटल का होगा,
वो क्या होगा, ये ज्यादा दिखाई देगा, ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा इन कंपैरिजन टू 2s डैश और 2pz और 2pz डैश कॉम्बिनेशन। डैश लगाया इसलिए क्योंकि दो एटम्स हैं, एक का 2s एक का 2s डैश, एक का 2pz है एक का 2pz डैश कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या कहा कि जब एनर्जी गैप 2s और 2p के बीच में कम है तो इनके बीच में जो मिक्सिंग है वो ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा इन कंपैरिजन टू इसके, और ज्यादा सिग्निफिकेंस होने की वजह से अब वो ज्यादा पास आएंगे, और ज्यादा पास होने की वजह से उनमें रिपल्सिव इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, उनमें रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही देखिए, दिस काजेस द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz ऑर्बिटल इज रेज्ड टू एंड बिकम्स ग्रेटर, और यही जो पास आने की वजह से ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा उनकी वजह से इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, और वो कहां चले जाएंगे, ग्रेटर देन π2px molecular orbital which do not experience these interactions। इस तरह का एक्सपीरियंस जो है, इस तरह का इंटरेक्शन पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस नहीं करते। क्वेश्चन फिर इसी पे उठता है, ऑक्सीजन के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो बस वही अंतर हो गया, ऑक्सीजन के केस में ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा लार्ज हो जाता है, ऑक्सीजन के केस में यही डिफरेंस लार्ज हो जाता है, यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं होती, मतलब पास पास 2s और 2p ऑर्बिटल नहीं होते, थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, तो इनके बीच में ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन वीक हो जाता है, और इस वजह से सिग्मा 2pz ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है पाई की अपेक्षा। तो बस यही अंतर है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी तो आप सीक्वेंस जो पढ़े हैं वही सीक्वेंस आप ध्यान दे करके पढ़ते हुए चलिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप इसको पढ़ करके और लेकर साथ चलें तो आपको कम से कम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपके होम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बशर्ते आपको पढ़ना और इसकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, और आप जब तक 1 2 बार 3 बार चीजों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें हाई स्कूल के बाद नई आपको दिखाई दे रही हैं, इसलिए उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका ज्यादा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो ये चीज हुआ, ठीक है। और ये जो डेटा हम दे रहे हैं, हमने कहा ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की सहायता से दे रहे हैं, ऐसा नहीं कोई हमने बस ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दिया। ये जो डेटा दिया जा रहा है कि इनकी एनर्जी कम होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा है, ये वास्तव में होती है, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के द्वारा ही डिटरमाइन होता है। तो ये देखिए, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को साइड में बोल रहे हैं MOC। जैसे अगर आप कभी अपने मौसी को अगर बुला रहे हो तो अगर तेजी से बोलिए तो वही प्रोनाउंसिएशन निकलेगा इसमें, जो प्रोनाउंसिएशन आप मौसी को बुलाने में यूज करते हैं वैसा ही आपको महसूस होगा, MOC, ठीक है भाई, इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन वो पढ़ेंगे फॉर किसके H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2, इनके लिए पढ़ेंगे, ठीक है भाई। इनके लिए सीक्वेंस पढ़ेंगे, और वो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। कौन सीक्वेंस? देखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपका इसमें क्या आता है, पहले सिग्मा 2pz पहले आता है कि बाद में आता है? बाद में आता है, नाइट्रोजन वाला है। पाई 2px, पाई 2py, और फिर सिग्मा 2pz, और फिर आता है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक है भाई। और लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए भाई। ये जो सीक्वेंस है
ये आपको कहीं ना कहीं से तैयार होना चाहिए। कई बार हमने चर्चा कर लिया आपसे। ठीक है भाई, कई बार हमने चर्चा किया इसको, और इसको ध्यान दीजिए भाई। आप जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तब तक ये आपको क्लियर कट बात नहीं होगी। हो गया भैया? तो फिर सुन लीजिए हमने क्या कहा। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए? H2 हीलियम मॉलिक्यूल, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, उनके लिए ये सीक्वेंस है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px बराबर पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पहले लिखा है वो पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, कुछ बातें समझ लीजिए, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करने का ट्रेंड होगा टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। और इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में एंटर करता है। और किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू कितना होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा नहीं। जैसे सिग्मा 1s 2 हो सकता है 2, फिर सिग्मा स्टार 1s 2, फिर सिग्मा 2s 2, फिर सिग्मा स्टार 2s 2, फिर पाई 2px। और देखिए जहां एनर्जी बराबर होगी वहां हम लोग हुन्स रूल को फॉलो करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी इक्वल अगर है, इक्वल है तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे? हुन्स रूल को फॉलो करेंगे, ध्यान रखिएगा। और हुन्स रूल में क्या है? पहले इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसके बाद उसमें पेयरिंग शुरू करते हैं। यानी अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक पहले भर दीजिए। अगर 3 है तो 3 आयन में होगा, तो इसमें किसी में भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 होगा या 4 होगा तो अगर 2 है तो एक एक भरेंगे, अगर 4 है तो 2 भर के तब आगे बढ़े। और जान लीजिए इसमें 2 पूरा हो जाएगा तब यहां चलेंगे, इसमें 2 पूरा हो जाएगा तब यहां चलेंगे, इसमें 2 पूरा हो जाएगा तब यहां चलेंगे। और इसमें जो है पहले एक एक फिर 2, यानी 2 इसमें पूरा हो जाएगा तभी आगे बढ़िएगा। नहीं तो हमने देखा है कुछ बच्चे जो है ज्यादा एक्सपर्ट बनने के चक्कर में यहाँ क्या करते, एक एक भर देते फिर आगे बढ़ जाते। ऐसा नहीं है, ये 2 इसमें भरेगा 2 इसमें, जब तक ये पूरा भर ना जाए तब तक आप यहाँ जाएंगे नहीं। और जब ये पूरा भर जाएगा तब फिर एंटी बॉन्डिंग वाले में आएंगे। एंटी बॉन्डिंग वाले में भी वही सीक्वेंस, पहले एक एक भरते हैं, फिर एक एक के बाद 2 भरते हैं। जब 2 पूरा हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। जैसे कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कि सर पी ऑर्बिटल है, पी में तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो हमने पी को 3 भाग में तोड़ दिया है ना, px, py, pz। तो px में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन तो होंगे। pz में भी 2, py में भी 2। तो देखिए 2 इसमें 2, फिर 2 और फिर 2 फिर 2, कुल मिला के कितना हो रहा है? सीधे वही चीज हो रहा है। यानी आपके पास 6 पी ऑर्बिटल है तो 6 पी ऑर्बिटल होंगे तो 6 आपके क्या होंगे? कुल मिला के 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मिला के भी होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, 2 8 2 10 2 12, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर सकते। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जितनी एनर्जी इक्वल होगी हुन्स रूल के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन आप। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन भी भरते हैं। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के आधार पे भी भरते हैं। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन भरते हैं।
ये चीज आप इतना ध्यान रखिए भाई। जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा तब तक आगे चलने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आज का आपका यही सीक्वेंस रहेगा कि ये सीक्वेंस आपका तैयार हो, और ये सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा ये हम लोग कल यहीं से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, कल की बातें जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इतना आपको आज तैयार करके रखना हुआ है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होगा इसमें से चेंज नहीं करेंगे इनके लिए। अगर आपने चेंज कर दिया तो दिक्कत होगी। कल के लिए आप इसको तैयार करके रखिएगा, तो आगे इससे रिलेटेड बातें डील किया जाएगा। थैंक यू।